ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कक्षा विदुर नीति 5वें अध्याय का 45वां श्लोक हम आगे बढ़ते हैं। धार्त राष्ट्रा वनम राजन व्याघ्र पांडुशत सुता मतः मा वनम छिंदि स व्याघ्रम मा व्याघ्रान्नी नशत अनाथ। धार्त राष्ट्रा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को धार्त राष्ट्र कहा जाता है। हे राजन, विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे राजन, ये जो तुम्हारे पुत्र हैं, ये तुम्हारे पुत्र जो हैं वन के समान है। वनम राजन, ये तुम्हारे पुत्र तो वन के समान है। जैसे जंगल होता है, वन होता है, वृक्षों के समूह को वन कहते हैं, तो तुम्हारे पुत्र तो वन जैसे हैं। और व्याघ्र पांडु सुता मता, और ये जो पांडु के पुत्र हैं ये शेरों की तरह हैं, सिंह के समान है, व्याघ्र तुल्य हैं ये। मा वनम छिंदि स व्याघ्रम, कहते हैं तुम व्याघ्र सहित इस वन को नष्ट मत करो। जो व्याघ्र है, व्याघ्र सहित इसको नष्ट मत करो। ऐसा न हो, माँ व्याघ्रान माँ वनम छिंदि स व्याघ्रम माँ व्याघ्रान नीनशन वनात्। अनीनशत का ही नीनशत प्रयोग है। ऐसा न हो कि ये जो है वन से व्याघ्र ही बाहर हो जाएं। वन से उन व्याघ्रों को दूर मत भगाओ। ऐसा ना हो कि वन से दूर भाग जाएं, उनको दूर मत भगाओ। यदि दूर भगा दोगे तो वन कहाँ बचेगा फिर। वन से यदि ये दूर भाग गए व्याघ्र, तो वन की रक्षा नहीं हो सकेगी। जंगल कोई भी काट लेगा, फिर कहाँ जंगल बचेगा। न स्याद् वनम ऋते व्याघ्रान व्याघ्रा न स्यु ऋते वनम वनम ही रक्षते व्याघ्रे व्याघ्रान रक्षति काननम। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं होती। खूब सारे जंगल में व्याघ्र हो जाएं तो फिर जंगल को काटने वाले, आजकल एक समस्या हो रही है, पहले भी होगी, ऐसा कह रहे हैं तो, कि जंगल के जंगल कटते चले जा रहे हैं। और उसमें मैं वहां पर योगग्राम में था, उसके पास जंगल था। रोजाना मैं ये देखता था, कोई रोकने वाला नहीं था। जंगल से लगभग मेरे ख्याल में 50-60 क्विंटल से लेकर 100 क्विंटल तक, सैकड़ों क्विंटल, मतलब वो जिस तरफ से हम रहते थे उस तरफ की बात कर रहा हूं, तो वो थोड़े से एरिया में, मतलब 5-7 किलोमीटर के एरिया में ही रोजाना 100 क्विंटल लकड़ी। और 100 क्विंटल लकड़ी का मतलब 400 क्विंटल लकड़ी साल में, और 10 साल में कितने क्विंटल लकड़ी होगी। वो थोड़े से एरिया की बात कह रहा हूँ। पूरा जंगल का जंगल काटने वालों ने खाली कर दिया। कितना अधिक जंगल काटते हैं लोग, जहाँ जंगल के आसपास के लोग हैं, कितना अधिक जंगल काटते हैं। और ये फॉरेस्ट विभाग भी अपना काम कर रहा है और वो कोई रोक नहीं सकता। कितना ज्यादा, मतलब ये कितना अधिक कष्टदायक काम हो रहा है। व्याघ्र के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती। यदि व्याघ्र, भयानक व्याघ्र यदि जंगल में रहें, आजकल तो वैसे उनको भी मार देते हैं, क्या करें, उनको भी मार डालते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि न स्याद् वनम ऋते व्याघ्रान
व्याघ्रा न शूरिते वनम, व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती। वनम ऋते, वन के बिना व्याघ्र नहीं बचाए जा सकते, व्याघ्र के बिना वन नहीं बचाए जा सकते। व्याघ्र तो वन में रहते हैं, तो वन नहीं तो व्याघ्र नहीं, और व्याघ्र नहीं तो वन नहीं। वनम ही रक्षते व्याघ्र। ये जो व्याघ्र होते हैं, लायंस बोलते हैं ना, टाइगर्स, टाइगर्स जो हैं वो वन की रक्षा करते हैं। और व्याघ्रान रक्षति काननम, व्याघ्र जो हैं उनको ये वन जो है संभाल कर रखता है। व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं। ये सारा वन और व्याघ्र का दृष्टांत देकर के पहले ही बता चुके हैं कि तुम्हारे बेटे तो वन की तरह हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि तो वन की तरह हैं, और पांडु पुत्र जो युधिष्ठिर आदि हैं वो व्याघ्र की तरह है। इन दोनों की रक्षा में ही रक्षा है। वन को बचाओ, वन को बचाने के लिए व्याघ्र को बचाना, मतलब तुम अपने पुत्रों की रक्षा करना चाहते हो तो अवश्य ही तुम्हें पांडु पुत्रों की रक्षा करनी पड़ेगी। और पांडु पुत्रों की रक्षा यदि चाहते हो तो अपने पुत्रों से करो, मतलब परस्परता में ही तुम्हारी रक्षा है, ऐसा समझ में आ रहा है। ये बात किसने कही? विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाई। न तथा इच्छन्ति कल्याणान परेशान वेदितुम गुणान यथा ऐसाम ज्ञातुम इच्छन्ति नैर्गुण्यम पाप चेतसा। जिनका मन पापों में लगा रहता है, पाप चेतस, वे लोग दूसरों के कल्याण में गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं करते। कितनी अच्छी बात कही है, कितनी ध्यान देने योग्य बात कही है कि पाप चेतस जो लोग, पाप में ही जिनका मन लगा हुआ होता है, वे लोग दूसरों के कल्याण में गुणों को जानने की इच्छा नहीं करते, जैसा कि उनके अवगुणों को जानने की इच्छा करते रहते हैं। उनकी कमजोरियों को जानने, उनकी वीकनेसेस को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, वैसे उनकी ताकतों को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करते। न तथा इच्छन्ति कल्याणान परेशान वेदितुम गुणान यथेषाम ज्ञातुम इच्छन्ति, जैसे कि उनके नैर्गुण्यम, उनके अवगुणों को जानने की इच्छा करते हैं। अर्थ सिद्धिम परामिच्छन् धर्मम एवादितश्चरेत्, यदि अर्थ की पूर्ण सिद्धि कोई चाहता हो तो पहले धर्म का आचरण करना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ की वृद्धि चाहता है, ऐश्वर्य बढ़ा हुआ देखना चाहता है, तो उसको धर्म को पकड़ना पड़ेगा, ऐसे समझा रहे हैं। अर्थ को, जैसे एक जगह आया है, धन चाहो तो दान करो, तो स्वामी जी पतंजलि योग पीठ से समझाते रहते थे कि बोले देखो, किसान एक दाना जमीन में डालता है तो वो एक दाना सैकड़ों दानों में बदल जाता है। उसका भोग कर लें, मतलब उस एक दाने से उत्पन्न हुए उन दानों को पीस करके हम सब्जी बना लें तो एक आदमी उसको खा लेगा। और उसको यदि हम दान कर दें, भूमि को दोबारा दान कर दें, तो वही जो है कितने सैकड़ों पौधे तैयार हो जाए, उनको फिर भूमि को दे दें तो पूरा घर सरसों से भर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोग जो है वो नष्ट कर देता है और दान हमारे ऐश्वर्य को बढ़ा देता है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, अर्थ सिद्धिम पराम इच्छन धर्मम एवादितश्चरेत्। यदि अर्थ की सिद्धि चाहते हो, पराम सिद्धिम इच्छन, धन की परम सिद्धि यदि चाहते हो तो सबसे पहले धर्म का आचरण करना चाहिए। नहीं धर्मादपैत्यर्थः, धर्म से अर्थ अलग नहीं होता है। स्वर्ग लोकादिवामृतम, जैसे कि स्वर्ग लोक से अमृत अलग नहीं होता है, धर्म से अर्थ अलग नहीं होता, जैसे कि स्वर्ग लोक से अमृत अलग नहीं होता है। हाँ, इसको बंद कर दो। स्वर्ग लोकादिव अमृतम, जैसे स्वर्ग लोक जो माना जाता है वहां से अमृत दूर नहीं होता। आचार्य जी नमस्ते। जी जी, इस पुस्तक में कौन सा पेज नंबर हो रहा है आपको?
पेज नंबर तो नहीं, 5वें अध्याय का 68वां श्लोक देखिए, 48वां 48। अच्छा ठीक। 5वें अध्याय का 48 और 89 पृष्ठ देखो, 89। ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। हमारे पास स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी का है विदुर नीति। तो वो अलग है, वो अलग है। आप 5वें अध्याय का 48वां श्लोक देखिए, वो अच्छी है किताब। 48वां है, अच्छा जी। हाँ, यो धर्मम अर्थम कामम। हाँ, यो धर्मम अर्थ कामम च यथा कालम निषेधते। 5वें अध्याय का 48वां श्लोक। हाँ, 5वां अध्याय चल रहा है। अच्छा, ये इसमें 50 है। जो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ इसमें 50वां श्लोक है। इससे पहले 1-2 श्लोक देखिए, इससे 2-3 श्लोक पहले 47वां यश आत्मा वीरता। इससे भी पहले अर्थ सिद्धिम पराम इच्छन धर्मम एवानुसरेत। ये 46 है आचार्य जी। अच्छा ठीक है, उसमें 46 है। तो कहते हैं सबसे पहले धर्म का आचरण करना चाहिए। नहीं धर्माद अपैत्यर्था, धर्म से अर्थ अलग नहीं होता है, जैसे स्वर्ग लोक से अमृत अलग नहीं होता है। हाँ जी बोलिए। जैसे श्लोक में बताया कि यदि अर्थ चाहते हैं तो आपको धर्म का आचरण करना पड़ेगा जी। अर्थ एक तो रुपया पैसा हो गया, एक अर्थ हमारा शरीर भी, हमारा ज्ञान भी है, और जो हमारा व्यवहार है वो भी अर्थ की ही कोटि में है। पर यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष के संदर्भ में अर्थ वाला अर्थ लिया है, साधन सुविधाएं। लेकिन ऐसा भी तो समझ में आ रहा है मुझे, अगर हम कोई आचरण का या शरीर का भी भला चाहते हैं तो भी हमें धर्म का ही आचरण करना पड़ेगा। वो तो सही है, वो तो सही बात है, पर प्रसंगवश जैसे 4 पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं ना, तो पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो वो अर्थ और धर्म के रिलेशन को बता रहे हैं कि तुम अर्थ का मतलब तो यही होता है कि रुपए पैसे, बैंक बैलेंस, साधन सुविधाएं, मकान घर घोड़ा गाय, यही सब अर्थ शब्द से कहे जाते हैं। एक धर्म होता है जैसे कि धैर्य, धर्म होता है सहनशीलता, धर्म होता है संयम, धर्म होता है अच्छी बुद्धि, धर्म होता है विवेक, धर्म होता है क्रोध न करना, धर्म होता है मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, इन सब को धर्म कहते हैं। और अर्थ का मतलब जैसे ये मकान है, अर्थ का मतलब रुपए पैसे हैं, अर्थ का मतलब गाड़ी घोड़ा है, अर्थ का मतलब जमीन जायदाद है, और काम का मतलब हमारी जो इच्छाएं होती हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे कुछ उत्तम कर्म करने हैं, ऐसे ऐसे करके जो कामनाएं होती हैं उसको काम कहते हैं। और मोक्ष का मतलब इन सब से मुक्ति, पराधीनता से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, और इसी तरह से बंधन से मुक्ति, दुख से मुक्ति, ये सब हमारे को मोक्ष शब्द से कहा जाता है। उसको पॉजिटिव वे में कहें तो मोक्ष का मतलब आत्म उपलब्धि, परमात्मा उपलब्धि, आनंद उपलब्धि, सच्चिदानंद। आचार्य जी नमस्ते जी। ये धर्म सूत्रों में अपस्तम धर्म सूत्र, वो बहुत सारा पुस्तक बड़ा है, मतलब वो भी धर्म मतलब प्रोसेस वगैरह है, प्रोसीजर्स, वो भी धर्म में आता है। धर्म सूत्र बोलते हैं उसको। हाँ, धर्म सूत्र का मतलब है धर्म का उपदेश करने वाले सूत्र। धर्म सूत्र है, गृह सूत्र हैं, तो आपस्तम धर्म सूत्र माने आपस्तम ऋषि के द्वारा जो धर्म का उपदेश दिया गया है कि ये काम करने के हैं, उसको धर्म सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो, यदि तुम अर्थ की सिद्धि अपने जीवन में चाहते हो तो सबसे पहले धर्म को पकड़ो। धर्म का मतलब यही जो उदारता धर्म है, स्नेह धर्म है, प्रेम धर्म है, और यम नियम धर्म है, दया धर्म है। बोलते भी है ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो ये सब धर्म कहे जाते हैं। और संयम धर्म है, विवेक धर्म है, क्रोध न करना धर्म है, लोभ न करना धर्म है, इस
इस तरह से कुछ चीजें करने की, कुछ न करने की। न करने को यदि कोई करने लग जाए तो अधर्म हो जाएगा, करने को कोई छोड़ दे तो अधर्म हो जाएगा। कुछ शास्त्रकारों ने करने की चीजें हमारे को बताई, उनको यदि छोड़ देंगे तो अधर्म, और न करने की चीजों को करने लग गए तो अधर्म। तो इस तरह से देख रहे हैं, धर्म से अर्थ अलग नहीं होता है। स्वर्ग लोकादिवमृतम। आगे कहते हैं यस्य आत्मा विरतः पापात् कल्याणे च निवेशितः। जिसका आत्मा पाप से अलग हुआ है, पापात् विरतः, और कल्याणे च निवेशितः, और कल्याण में लगा हुआ है। जिसका आत्मा कल्याण में लगा हुआ है, तेन सर्वमिदं बुद्धम प्रकृतिर्विकृतिश्चया। मानो कि उसने सब कुछ जान लिया, प्रकृति और विकृति जो कुछ है वो सब कुछ जान लिया उसने। संसार में कारण और कार्य, प्रकृति मानी कारण और विकृति मानी कार्य। जैसे घड़ा प्रकृति है, नहीं, मिट्टी प्रकृति है और घड़ा विकृति है। सोना प्रकृति है, आभूषण विकृति है। तो उसने सब कुछ जान लिया, प्रकृति विकृति जो कुछ है। जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण में लगी हुई है, उसने संसार में जो भी कुछ है उसको जान लिया। 50वां श्लोक है, यो धर्मम अर्थम कामम च यथा कालम निषेवते। जो यथा समय धर्म और अर्थ का सेवन करता है, धर्मार्थ काम संयोगम सो अमुत्रेह च विन्दति। समय के अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है। यो धर्मम अर्थम कामम से 3 चीजें बताए, त्रिवर्ग बोलते हैं और पुरुषार्थ चतुष्टय भी बोलते हैं, पर गृहस्थों के लिए त्रिवर्ग की बात आती है। धर्मम अर्थम कामम च यथा कालम निषेवते, इसको त्रिवर्ग बोलते हैं। गृहस्थियों के जो प्राप्तव्य चीजें हैं, धर्म अर्थ काम। धर्मार्थ काम संयोगम सो अमुत्रेह च विन्दति। इस लोक में और परलोक में धर्म और अर्थ और काम को प्राप्त कर लेता है। जो यथाकाल इनका सेवन करता है वो धर्म को, अर्थ को और काम को प्राप्त कर लेता है। सन्यच्छति यो वेगम उत्थितम क्रोध हर्षयो। आगे बहुत ही अच्छा नीति वचन कह रहे हैं। हमारे भीतर क्रोध का भी एक वेग खड़ा होता है, हर्ष का भी वेग। जैसे अभी बात चल रही थी कि हमारे पापा में क्रोध का वेग उठता है, हैं? तो क्रोध का एक वेग होता है, एक हर्ष का भी वेग उठता है। जैसे कि किसी को किसी से सूचना मिली कि तुम्हारा बेटा यूपीएससी पार हो गया, तुम्हारा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो ये हर्ष का वेग उठेगा। तो कहते हैं जो हर्ष के वेग को और क्रोध के वेग को नियंत्रित कर सकता है, स श्रियो भाजनम राजन यश्चापत्सु न मुह्यति। आपत्ति में भी जो धैर्य को नहीं खोता वही श्रियो भाजनम, वो भी लक्ष्मी का पात्र होता है। मतलब 3 काम जो करता है, जो क्रोध और हर्ष के वेग को, उठे हुए वेग को जो रोक सकता है, और जो आपत्तियों में कभी मोह को प्राप्त नहीं होता, विषम स्थिति में कभी भी डिगता नहीं है, धैर्य को नहीं खोता है, आपत्सु न मुह्यति, वही व्यक्ति श्रियो भाजनम राजन, हे राजन, वही राज्य लक्ष्मी का अधिकारी होता है। और 52वें श्लोक में कहा, बलम पंचविधम नित्यम पुरुषाणाम निबोध में। पुरुषों का 5 प्रकार का बल होता है। मुझसे समझ लो, विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि 5 प्रकार का बल होता है, वो मेरे से समझ लो। क्या क्या? यत्तु बाहुल बलम नाम कनिष्ठम बलम उच्यते। जो बाहुबल होता है वो सबसे 5वीं श्रेणी का बल है, सबसे निम्न श्रेणी का बल है। बाहुबल जो होता है वो 5वें नंबर पर आता है। अमात्य लाभो भद्रम ते द्वितीयम बलम उच्यते। किसी अच्छे अमात्य का, सलाहकार का लाभ हो जाए, को अच्छा मंत्री मिल जाए, तो ये राजा के लिए दूसरे तरह का बल है। जैसे कि वो मोदी जी को आजकल वो मिले हुए हैं ना, अमित शाह, और एक वो राजकारियों में जो एक डोभाल जी मिले हुए हैं। तो कह रहे हैं अमात्य लाभो भद्रम ते द्वितीयम बलम उच्यते तृतीयम धन लाभम तु। और तीसरा धन का लाभ है राजाओं को,
धन लाभतु बलम आहुर मनीषिणा यत्तु अस्य सहजम राजन पितृपैतामहम बलम। और जो सहज बल है, जो पिता पितामह है, मतलब अपनी कुल खानदान से परंपरा से मिला है, ये चौथा बल है। पितृपैतामहम बलम अभिजात बलम नाम तत्चतुर्थम बलम स्मृतम। ये चौथा बल है, अभिजात बल, कुलीनता का जो बल है ना, कि इस कुल का ये व्यक्ति है, इस कुल से बिलोंग करता है, ये चौथा बल है। येन्तु एतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत। हे भारत, मतलब धृतराष्ट्र को भारत कह रहे हैं, हे भारत, जिसने ये सारे बल संग्रह कर लिए, यद बलानाम बलम श्रेष्ठम तत्प्रज्ञा बलम उच्यते। इन जिस बल के द्वारा ये सारे बल नियंत्रित होते हैं वो प्रज्ञा बल है। वो जो है बलानाम बलम श्रेष्ठम, वो बलों में भी सबसे श्रेष्ठ बल है प्रज्ञा का बल, ज्ञान का बल, समझ का बल, अंडरस्टैंडिंग का बल है। विजडम, वाइज मैन जो होता है, कितना मतलब वो कितना अच्छा हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। महते योपकाराय नरस्य प्रभवे नर तेन वैरम समासज्जे दूरस्थोस्मिति नास्वसे। महते योपकाराय नरस्य प्रभवे नरा, जो मनुष्य का बहुत बड़ा उपकार कर सकता है, उस पुरुष के साथ कभी वैर नहीं बांधना चाहिए। कभी कभी हमें नीति का प्रयोग करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, भाई इसके साथ वैर बांधने से क्या परिणाम आ सकते हैं। तो जैसे कांग्रेस ने वैर बांध लिया उनके साथ, स्वामी जी के साथ, तो कितना मतलब उसका परिणाम भोगना पड़ा ना, कितना बड़ा परिणाम भोगना पड़ा। तो महते योपकाराय नरस्य प्रभवे नरा, जो मनुष्य का बहुत बड़ा उपकार कर सकता है, उस पुरुष के साथ वैर बांधकर, वैर ठानकर, इस विश्वास पर निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि मैं तो दूर हूं, मेरे वो क्या बिगाड़ सकता है। तेन वैरम समासज्जे दूरस्थोस्मिन् नास्वसेत्, कभी भी ये विश्वास नहीं करना चाहिए कि मैं तो बड़े सुरक्षित हूं, बड़े दूर हूं, मेरा क्या बिगाड़ेगा वो। स्त्रीषु राजसु सर्पेषु स्वाध्याय प्रभु शत्रुषु भोगेषु आयुषी विश्वासम कह प्राज्ञा कर तुम्हारती। माताएं बैठी हैं, पर इसमें कह दिया तो कोई बात नहीं, नीति शास्त्र की बात है, तो इन्होंने कह दिया। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्रियों में, राजाओं में, सर्पों में, स्वाध्याय और प्रभु और शत्रु, भोगेशु आयुषी विश्वासम कह प्राज्ञा कर तुम इच्छति। सामर्थ्यशाली व्यक्ति को प्रभु कहते हैं। शत्रु में, भोग पर भी हम विश्वास, कौन भोग पर विश्वास, आयुष्मान और आयुष्य पर, जीवन पर भी पूर्ण विश्वास कौन कर सकता है। भोगेशु आयुषी, ये मतलब एक स्त्री चरित्र होता है, उसको सामान्य रूप से ऐसा ही लोक में मानते हैं, पर इस चरित्र से बाहर जो होती है वो देवी चरित्र होता है, तो वो एक अलग प्रकार का चरित्र है, उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। एक लोक व्यवहार में जो स्त्री चरित्र है उसका ये खंडन कर रहे हैं। देवी चरित्र भी तो स्त्री जाति में ही होता है ना, स्त्री शरीर में ही होता है, तो उस देवी चरित्र का वर्ण खंडन नहीं कर रहे हैं उसको। मतलब हमें अपने आप को देवी चरित्र के रूप में भी तो देखा जा सकता है, स्त्री चरित्र से बाहर निकल करके। जैसे स्त्री चरित्र या स्त्री की जो बात है, तो स्त्री तो ये शरीर भी स्त्री है, मन भी स्त्री है, प्रकृति स्त्री है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है सारा स्त्री वर्ग है, तो हम अपने शरीर ऐसा भी मान सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, ये अच्छी व्याख्या है कि भाई ये, पर कभी कभी रूढ़ी अर्थ जो होते हैं वो यौगिक अर्थ से ज्यादा बलवान होते हैं, तो लोक प्रसिद्ध जो अर्थ होते हैं ना उसको रूढ़ी अर्थ कहते हैं। तो वो तो अच्छी बात है, जैसे कि हम लोग भी व्याख्या करते हैं कि वो श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों के वस्त्र, स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र उठा करके ले जाते थे, तो उसका मतलब ये हम व्याख्या करते हैं कि भाई ये हमारी इंद्रियां ही गोपियां हैं और ये विषयों में रम रही हों तो इनको निरावरण कर दिया, मतलब इनके विषयों को ही वस्त्र होते हैं ना इंद्रियों के,
तो उनको ही हटा लिया तो फिर ये क्या स्नान करेंगे फिर। तो श्री कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण ऐसे शक्तिशाली तत्व है, आत्म तत्व है कि इंद्रियों के जो विषय हैं उनको चुरा लेते हैं। इसलिए उसको चित्त चोर कहते हैं कि भाई हमारे चित्त को ही चुरा ले कोई, हमारे विषयों को ही खींच ले जाए, जो हरि भी कहते हैं, जो हमको हरण कर ले, हमारा मन को हर ले, उसको हरि कहते हैं। तो ये तो सही है। इस तरह से ये भी स्त्री में कौन स्त्री के ऊपर व्यवहार वो करेगा, विश्वास करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा बुद्धि है, प्रकृति है, इस पर कौन विश्वास करेगा। व्यापक अर्थ में देखें तो ये भी ठीक बैठता है, और थोड़ा संकुचित अर्थ में देखें तो स्त्री चरित्र और देवी चरित्र इस तरह विभाग करके भी देख सकते हैं। अपने आप को स्त्री चरित्र से बाहर निकालना चाहिए और उसको देवी चरित्र में प्रतिष्ठित करना चाहिए, मातृ चरित्र में प्रतिष्ठित करना चाहिए। माता का जो चरित्र है, देवी का जो चरित्र है, उसमें प्रतिष्ठित करना चाहिए। स्त्रीसु राजसु, राजाओं पर भी तो कह दिया ये, राजाओं पर कौन विश्वास करेगा, सर्पों पर कौन विश्वास करेगा। और राजा बुद्धि को भी कह सकते हैं, सर्प इंद्रियों को भी कह सकते हैं। हाँ, ये तो घटा सकते हैं इससे। हाँ, मतलब इन सारे इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक अर्थ। इन शब्दों के सिंबॉलिक अर्थ भी लिए जा सकते हैं। अहंकार को राजा कहते हैं। हाँ, अहंकार को राजा कह सकते हैं। और पर ये सारे शब्द जैसे स्वाध्याय पर कौन विश्वास करेगा, पढ़े हुए पाठ पर कौन विश्वास करेगा, कब तक कल तक याद रहेगा या नहीं रहेगा। आज आपको जैसे कोई पाठ याद किया, कल तक याद रहेगा, कौन विश्वास कर सकता है। वो तो सैकड़ों बार उसको दोहरा लिया तब तो विश्वास है, पर आज पढ़े हुए पाठ पर कल तक वो याद रहेगा नहीं। शत्रु पर और प्रभु पर, मानी सामर्थ्यशाली व्यक्ति पर कौन विश्वास करेगा। सामर्थ्यशाली व्यक्ति को बड़ा मुश्किल है खुश करना, कौन विश्वास करेगा। शत्रु पर कौन विश्वास करेगा, भोगों पर और जीवन पर भी कौन विश्वास करेगा। कह प्राज्यों कर तुम रहती। तो इतना ही हम यहाँ पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।